सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतेर्महद्भिः स्वकृतेः कृतानां जीव संज्ञितः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 61वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है सर्वेषामपि भूतानाम अर्थात सभी भूतों में, हरिरात्मरः आत्मेश्वरः प्रियः अर्थात हरि स्वयं ईश्वर प्रिय हैं, भूतेर महद्भिः स्वकृतेः अर्थात भूतों को महत् से स्वयं में करते हैं, कृतानाम जीव संज्ञितः अर्थात किए हुओं को जीव जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सभी भूतों में जो हरि ईश्वर हैं वह ही सबसे प्रिय हैं और वह ही हैं जो कि भूतों को महत् से स्वयं उत्पन्न करते हैं और इन उत्पन्न किए हुओं को ही जीव जाना जाता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है प्रहलाद महाराज के द्वारा कि सभी भूतों में जो हरि ईश्वर हैं वह ही हैं जो कि प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर का स्वरूप है वह है ही कुछ ऐसा जो कि प्रिय ही होगा, क्योंकि वह हमारा आत्मस्वरूप ही है वास्तव में। इसलिए हरि आत्मेश्वर बोला कि जिससे हम आते हैं और जिसमें हम जाते हैं वह ही वास्तव में वह तत्व है जो कि हरि ईश्वर है। हरि या शब्द का अर्थ ही होता है हर लेना। हर लेना अर्थात जिसको जो ले अपने अंदर, अपने भीतर ही ले हर लेना। तो हम हरि परमेश्वर से ही बाहर निकले और अब उन्हीं में वापस चले जाएंगे, वही हमको वापस अपने भीतर संभालेंगे। तो यही हमारे सबसे प्रिय हैं, क्योंकि यही हैं जो कि हमारे अपने हैं वास्तव में। बाकी कुछ जो भी प्रतीति है वह तो केवल नाटक है, वो वास्तव में वैसा कुछ है नहीं। तो वहाँ पर क्योंकि वह नाटक है और थोड़े से समय के लिए, इसलिए वहाँ पर हमको जो संतुष्टि वो मिलती नहीं है। संतुष्टि हमें वहीं मिलेगी जो कि हमारा आत्मीय हो, जो हमारा ही हो। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप यदि अपने घर में रहते हैं और आप यदि बाहर कहीं घूमने जाएं तो थोड़े समय के लिए आप मन बहलाने के लिए बाहर जा सकते हैं, किंतु बहुत लंबे समय तक जो है बाहर आपका मन लगेगा नहीं। अंततः आपका यही मन करेगा कि यार चलो अब तो घर वापस चलो, अपने घर ही चलते हैं, वहीं पर हम तो वहीं पर जो है चैन से रहेंगे, वहीं आराम से रहेंगे। तो बिल्कुल वही वाली स्थिति है कि ईश्वर के भीतर ही वास्तव में हमारा जो हमारा स्थायी निवास है वह तो ईश्वर के भीतर ही है। अब हम अपने स्थायी निवास से बाहर यहाँ पे आए हैं, भटक रहे हैं, तो यहाँ पर उतना हमें कुछ आनंद है नहीं, मिलता नहीं है। हमको जो आनंद प्राप्त होगा वो पुनः अपने घर वापस जाने में ही आएगा। तो इसलिए जो हमारा स्थायी स्थान है जो कि हरि ईश्वर परमेश्वर जो हैं वो हैं, उन्हीं में जा कर के जो है हमको वास्तव में सुख शांति प्राप्त होगी। तो इसलिए वह ही हमारे प्रिय हैं, परंतु हम इस बात को समझते नहीं हैं, इस बात को हम जान नहीं पाते। और आप यदि किसी से कहें कि देखो ईश्वर ही है जिनसे हमें सुख मिलेगा, तो बोलते हैं कि अरे ये तो क्या है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ईश्वर, हमने तो ईश्वर को देखा ही नहीं है वास्तव में। परंतु आप देखिए कि ईश्वर का जो स्वरूप है वह ही क्या है, सत्यचित आनंद। तो अब आप उसमें देख लीजिए कि आनंद क्या हर व्यक्ति नहीं चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आनंद प्राप्त हो। तो आनंद कौन है? आनंद तो भगवान ही है। तो व्यक्ति आनंद चाहता ही क्यों है वास्तव में? आप ये भी सोच सकते हैं ना कि भाई व्यक्ति आनंद क्यों चाहता है। ऐसा क्यों नहीं कि वो आनंद के बिना रह ले। कोई भी जो जीव है, कोई भी जीव आनंद के बिना नहीं रह सकता। आनंद के अभाव में तो रह ही नहीं सकता, वो उसे अच्छा नहीं लगता, फिर आनंद की ओर ही जाएगा। जो भी क्रिया आप करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं कि आपको आनंद मिले। आप कोई भी क्रिया को देख लीजिए, आप सारी क्रिया का अंततः आप देखेंगे कि क्यों करते हो, तो बस वही है कि जी हमें आनंद चाहिए इसलिए करते हैं। और आनंद कौन है? वो तो भगवान है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो भी क्रिया आप कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, पर आप उसको आप महत्व नहीं देते, या आप कहेंगे कि आप रिकग्नाइज़ नहीं करते उसको, आप उसको पहचानते नहीं, आप इस बात को समझ नहीं पाते। आप सोचते हैं कि किसी और के लिए कर रहे हैं, धन कमाने के लिए कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, या किसी और कारण से कर रहे हैं, किंतु कर वास्तव में किस लिए रहे हैं? वो तो आनंद ही है। जैसे एक बोलते हैं ना कि भाई क्यों तुम इतना परिश्रम कर रहे हो, कि इतना परिश्रम इसलिए कर रहा हूँ ताकि धन कमा लूँ। तो क्यों धन कमाना चाहते हो? धन कमाऊँगा तो फिर मैं जो है आराम से शांति से रहूँगा, इसलिए कमाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि भाई तो कष्ट क्यों कर रहे हो, अपने आप ही आराम से शांति से रह लो। तो वो वाली बात है बेसिकली कि हमारा जो वास्तव में जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं वो वास्तव में हरि ईश्वर ही हैं, जिनसे हम आए और जिनमें हम चले जाएंगे। परंतु जो है हम इस बात को समझ नहीं पाते, उनको भूल गए हैं, और जो नष्ट होने वाला है उससे जो है हमने अपना को जोड़ लिया है और सोचते हैं कि वहीं पे हमें पूर्ण हो जाएंगे। तो ये मूर्खता, बहुत बड़ी मूर्खता है वास्तव में ये। लेकिन आप देखिए कि चारों ओर संसार में लोग यही मूर्खता करते हैं, सब लोग यही मूर्खता कर रहे हैं वास्तव में।
समझते ही नहीं है इस बात को। सोचते हैं कि धन पद प्रतिष्ठा इनसे जो है मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, जबकि वास्तव में इनसे कोई सुख प्राप्त होना है नहीं। ये बस जैसे कहते हैं ना, बेकार के लफड़े पाल रखे हैं हमने बस वो। तो इनको बेकार के लफड़े हमने पाल लिए हैं और इन लफड़ों के चक्कर में इतना दुख झेल रहे हैं, जबकि वास्तव में जहाँ पे हमें सुख मिलेगा उसकी ओर ध्यान ही नहीं है बिल्कुल भी। उसको तो हम लोग मानते ही नहीं कि वो है भी, उसको तो मानते ही नहीं है। अभी कल का जो वीडियो आएगा, जो कठोपनिषद का आएगा, उसमें इसी बात को समझाया गया ठीक से कि भाई उसको बस मान लो तो प्राप्त हो जाता है, पर उसको मानते नहीं, और जो नहीं है उसको मानते रहते हैं पूरे समय। धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा पुत्र पौत्र ये सब जो कि क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं और प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे इसकी भी हमें कोई सुनिश्चित बात नहीं है। ईश्वर तो है ही सदा के सदा, तो प्राप्त होंगे ही होंगे, वो तो प्राप्त होंगे, उनका तो पूरी तरह से है। ईश्वर स्वयं अपने साधन भेजेंगे तुमको उन्हें प्राप्त करने के लिए, किंतु उस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो वो वाली बात थी जो कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।